हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उन्हीं ही प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके हर आगामी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेंगे हम कि दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या। ठीक है दोस्तों, लुप्त संख्या यानी कि दोस्तों लुप्त संख्या क्या होता है दोस्तों? मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर जहां पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ होता है वहां पर दोस्तों हमें क्या करना होता है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है यहाँ पर हमें क्या करना है? तो लुप्त संख्या यहाँ पर भरनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखते हैं पहले ये जो हमारी जो श्रृंखला चल रही है दोस्तों, पहले ये देखेंगे हमारी ये जो श्रृंखला वो किस तरीके से चल रही है, उसी प्रकार हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना पेन उठाए मात्र 2 सेकंड में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए चुटकी में इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखना जैसे कि दोस्तों ये कितने लिखे हैं? 10, ये 12, 14, 16, 18 और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो श्रृंखला है वो किस तरीके से चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ जो हमारी श्रृंखला है वहाँ पर 10 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 10 हैं। अगर दोस्तों यहाँ 10 हैं और 10 में 2 ऐड कर दिए तो दोस्तों कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है दोस्तों, और 12 में 2 ऐड कर दिए तो दोस्तों कितने हो गए? 14, और 14 में अगर दोस्तों 2 ऐड कर दिए तो 16 हो गए, और 16 में 2 ऐड कर दिए तो दोस्तों कितने हो गए? 18 हो गए। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 18 में भी 2 ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ 20। ठीक है, यानी कि 20 हो जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20, यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी दोस्तों? 20, यानी कि 20 आएंगे। तो दोस्तों हमारे ये जो ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इसमें हमें देखना हमारे 20 कहाँ लिखे हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने, और दोस्तों प्रश्न पढ़ लेंगे। ये प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि दोस्तों इसमें भी हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें हमें क्या करना है दोस्तों? लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि लुप्त संख्या हम वहां पर ज्ञात करते हैं जहां पर ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया होता है, वहां पर हम लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हम श्रृंखला पढ़ लें। दोस्तों पहले हम प्रश्न पढ़ लें, प्रश्न के बाद फिर हम श्रृंखला पर नजर डालेंगे कि श्रृंखला हमारी जो है वो किस तरीके से चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब लुप्त संख्या कहाँ लिखते हैं दोस्तों? जहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम प्रश्न श्रृंखला देखेंगे कि हमारी श्रृंखला जो है वो किस तरीके से चल रही है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों श्रृंखला देखेंगे। यहाँ 30 लिखे हैं दोस्तों, 13 लिखे हैं। ठीक है, 13 के बाद दोस्तों 17 हुए। तो दोस्तों 13 के बाद 17 कैसे हुए हमें ये देखना है पहले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखना है 17 से 19 कैसे हुए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ 13 लिखे हैं, और अगर हम दोस्तों 13 में ऐसा क्या करें जो 17 हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम 13 में यहाँ 5 ऐड कर दें। ठीक है दोस्तों, 13 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो यहाँ बिल्कुल कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, और अगर 13 में हम 4 भी ऐड कर दें फिर भी कोई बात नहीं बनेगी। हो तो जाएगा 13 4 17 तो हो जाएगा। ठीक है, 13 4 17 तो हो जाएगा, लेकिन फिर 17 के बाद सडनली एकदम क्या हो रहा है दोस्तों? 2 घट रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 13 से एकदम कितने बढ़े दोस्तों? 13 से जब हमने यहाँ पर 17 किए तो दोस्तों यहाँ कितने बढ़े? 5 बढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों 17 से जब हम यहाँ आए तो दोस्तों कितने बढ़े? यहाँ 2 बढ़े। तो यहाँ बढ़ने की बजाय यहाँ दोस्तों कम हो गए, यहाँ 5 बढ़े, फिर यहाँ पर आगे आकर दोस्तों 2 बढ़े, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ? 2 बढ़े, 3 यहाँ पर आकर घट गए। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो 19 है तो 19 में जब हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितने हो गए? 23, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितने बढ़े? 4। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये श्रृंखला कैसे चल रही है? उल्टी सीधी चल रही है, यानी कि पहले 5 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 4 बढ़े। तो ये दोस्तों हमारी श्रृंखला इस तरीके से मैच बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो दोस्तों हम दूसरा मेथड अपनाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, दूसरा मेथड अपनाएंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम देखें कि जो दोस्तों ये 13 है, ये 13 है, और दोस्तों 17 है, और दोस्तों 19 है, और 23 है, 29 है। अगर दोस्तों हम ये संख्याएं देखें तो दोस्तों ये संख्या कैसी है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 13 17 19 23 और 29 ये दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी दोस्तों? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, और 23 29 भी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों
सॉरी 29 के बाद जो दोस्तों अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 29 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो दोस्तों 31 होगी, यानी कि 31 होगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगी वो 31, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे हम अभाज्य संख्या हमारी इन ऑप्शनों में कहाँ पर दी गई है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखेंगे हमारी जो अभाज्य संख्या यानी कि जो 31 निकल कर आई है वो कहाँ है, वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और दोस्तों ये आपकी परीक्षा में आया तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। प्रश्न चिन्ह यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से देखना हमें कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, श्रृंखला देख लेंगे, जो हमारी श्रृंखला है वो किस तरीके से चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम श्रृंखला देखेंगे हमारी श्रृंखला किस तरीके से चल रही है, ठीक है दोस्तों। श्रृंखला हम यहाँ लिख लेते हैं, 6 हैं, 12 हैं, 36 हैं यहाँ और 144 हैं और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हम यहाँ 6 में 6 ऐड कर दें, ठीक है दोस्तों, यहाँ 6 में हम प्लस कर दें 6, ठीक है दोस्तों, तो कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं, यानी कि 6 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो यहाँ 12 हो जाते हैं। और दोस्तों अगर हम 12 में 6 ऐड कर दें, ठीक है दोस्तों, 12 में भी अगर हम 6 ऐड कर दें तो यहाँ दोस्तों कितने 36 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 18 होना चाहिए थे, ठीक है दोस्तों, तभी तो हमारी श्रृंखला बनती। लेकिन यहाँ इस तरीके से ये सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए जो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, तो दोस्तों ये हमें ये अब टेक्निक नहीं अपनानी है, तो दूसरे तरीके से हम आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा मेथड अपनाना, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये है दोस्तों हमारे यहाँ 6 लिखे, ठीक है दोस्तों, यहाँ 6 लिखे यानी कि 6 है और 6 में दोस्तों अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 6 में 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है दोस्तों, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम 6 में 2 की गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे और अगर हम 12 में 3 से गुणा कर दें, ठीक है दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे 12 3 36 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम 36 में 4 से गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे 36 चौका 144, ठीक है दोस्तों। और अगर हम 144 में दोस्तों कितने की गुणा करें जो हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो संख्या आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे आपने देखा कि ये जो श्रृंखला चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। यहाँ दोस्तों 6 दूनी 12 यानी कि 2 की गुणा हुई है और 12 3 36 यानी कि 3 की गुणा हुई है और 36 चौका 144 यानी कि यहाँ 4 की गुणा हुई है। तो दोस्तों 2 3 4 ऐसे करके चल रही है। तो दोस्तों हमें यहाँ 2 की गुणा हुई है, यहाँ 3 की गुणा हुई है और यहाँ 4 की गुणा हुई है, तो आगे हमें किसकी गुणा करना चाहिए 5 की, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम यहाँ पर दोस्तों 5 की गुणा करेंगे, 5 की अगर हम यहाँ गुणा कर दें तो दोस्तों कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। 144 में दोस्तों अगर हम 5 से गुणा कर दें, ठीक है दोस्तों, 5 से गुणा कर दें तो यहाँ कितना आएगा, ठीक है दोस्तों, 5 चौक 20 यानी कि सुपर लिख देंगे हम, हासिल का 2 लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएंगे तो 2 लिख लेंगे यहाँ और 5 कम 5 और 2 7 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि 720 हमारे यहाँ पर आंसर आया, ठीक है दोस्तों। तो 720 जो आंसर आया है हमारा वो देख लेंगे हमारा दोस्तों किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 720, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। तो दोस्तों प्रश्न पढ़ लेंगे, पहले प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है, अनुक्रम यानी कि दोस्तों ये श्रृंखला चल रही है वो दी गई है, ठीक है दोस्तों, जिसमें एक पद लुप्त है, दोस्तों यहाँ भी पद लुप्त है और यहाँ पद लुप्त है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम पूरा करे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें वह पद ज्ञात करने हैं जो इस अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है दोस्तों। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें देखना है कि कौन से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन से पद आएंगे जो इस अनुक्रम को पूरा करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम श्रृंखला देखेंगे, जो श्रृंखला चल रही है हमारी वो किस तरीके से चल रही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारी जो श्रृंखला है वो H है, H K M क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, T है, W है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारी श्रृंखला है, तो दोस्तों हम देखेंगे हमारी जो श्रृंखला है वो किस तरीके से चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये H है और H कितने नंबर पर आता है दोस्तों 8 नंबर, ठीक है दोस्तों, 8 नंबर पर हमारा H आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे H के बाद K आ गया है, ठीक है दोस्तों, क्या आ गया K। तो दोस्तों H के बाद K आया है तो कितने बड़े हैं, यहाँ कितने अंक बड़े हैं, ठीक है दोस्तों।
कितने नंबर बढ़े देखेंगे, एच कितने आप पर आता है 8 नंबर पर, ठीक है दोस्तों, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है दोस्तों एच। अब देखेंगे हम यहाँ पर के आया है तो कितने नंबर पर कितने नंबर यहाँ बने हैं, ठीक है दोस्तों। एच के बाद आई आती है, एच के बाद आई आती है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद आई, एच आया, एच के बाद आई आती है, ठीक है दोस्तों, एच आई जे और के, ठीक है दोस्तों, यानी कि कितने बड़े हैं यहाँ 3 बड़े हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितने बड़े हैं 3, ठीक है दोस्तों। फिर एच के बाद यहाँ क्या आया तो 3 बड़े हैं, फिर देखेंगे हम के बाद एन आया तो यहाँ पर भी कितने बड़े हैं, ठीक है दोस्तों। फिर के बाद देखेंगे यानी कि एच के बाद के आया तो आई जे के एल एम और एन, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर भी कितने बड़े 3 ही बड़े हैं, यहाँ पर भी दोस्तों कितने बड़े हैं, यहाँ पर भी 3 बड़े हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 3 बड़े हैं। फिर दोस्तों एन के बाद देखेंगे हम यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है यहाँ पर कितने बड़े हैं, ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे हम यहाँ एम एन बड़ा था, एन बड़ा था, एन बना था, एन के बाद दोस्तों क्या आया, एन के बाद ओ पी क्यू, यानी कि यहाँ क्या आएगा क्यू, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों हम 3 बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक क्यू आ गया, और क्यू के बाद दोस्तों देखेंगे हम कितने बड़े हैं, ठीक है दोस्तों, क्यू के बाद आर आता है दोस्तों, आर आता है, एस आता है और टी आती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी कितने बड़े हैं, यहाँ पर इसमें भी दोस्तों 3 बड़े हैं, ठीक है दोस्तों। अब टी के बाद देखेंगे हमारा क्या, यहाँ पर कितने बड़े हैं, ठीक है दोस्तों, टी के बाद आता है दोस्तों एस टी यू आता है, यहाँ देख लेंगे दोस्तों यू वी और डब्ल्यू, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे कितने बड़े हैं 3 बड़े हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हमारे 3 बड़े हैं। तो दोस्तों अगले देखेंगे हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, अब देखेंगे आप यहाँ डब्ल्यू के बाद दोस्तों एक्स आता है, वाई आता है और जेड आता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर देखेंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर जेड आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे हमारे जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आया, क्यू निकल कर आया है और जेड निकल कर आया है, क्यू आया दोस्तों और जेड निकल कर आया, तो दोस्तों देखेंगे हमारे जो क्यू और जेड निकल कर आए वो किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्यू और जेड है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्यू आएगा और यहाँ पर जेड आ जाएगा, इस तरीके से ये जो अनुक्रम है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और दोस्तों प्रश्न नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोस्तों प्रश्न नंबर 5 जरूर देखें, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, और दोस्तों देखते हैं प्रश्न, और पहले प्रश्न पढ़ लीजिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि दोस्तों मिसिंग नंबर, ठीक है दोस्तों, कहाँ ज्ञात करनी है, जो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो लगा है यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था, तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों ये जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला को देखेंगे। तो दोस्तों हमारी ये श्रृंखला किस तरीके से चल रही है, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे हमारी ये जो श्रृंखला है, यानी कि 34 है, 69 है, 140 हैं, 283 हैं, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, और 1145 है, ठीक है दोस्तों। ये जो श्रृंखला है हमारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे हमारी 34 यानी कि 34 जो है दोस्तों वो कैसे 69 हुए हैं, यानी कि 34 में ऐसा क्या क्या है जो 69 हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों हम 34 में 5 ऐड कर दें तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, यहाँ 34 में अगर दोस्तों हम 5 ऐड कर दें तो दोस्तों हमारे तो दोस्तों देखेंगे ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमारे 34 हैं, और 34 में देखेंगे ये हमारे 69 कैसे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखेंगे अगर ये 34 हैं, और दोस्तों अगर हम 34 में दोस्तों 2 से गुणा कर दें, ठीक, कितने से दोस्तों गुणा कर दें, 2 से दोस्तों गुणा कर दें, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 से गुणा करने पर दोस्तों 34 दूनी 38 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 38 हो जाएंगे, और हम प्लस 1 कर देंगे, यहाँ कितना कर दें प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे यहाँ 69 हो जाएंगे, 69 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम यहाँ 69 में भी दोस्तों 2 से गुणा कर दें, ठीक है दोस्तों, गुणा यहाँ 2 से हम 69 में गुणा कर दें तो दोस्तों कितने हो जाएंगे यहाँ, तो दोस्तों 138 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 138 हो जाएंगे, और यहाँ प्लस हम 2 कर देंगे तो दोस्तों 140 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार 140 में दोस्तों हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 140 में दोस्तों 200 गुणा कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों,
तो दोस्तों 280 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी हम दोस्तों कितने 3 प्लस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें 2 से गुणा हुई है 1 ऐड कर दिया, इसमें 2 से गुणा हुई है तो 2 ऐड कर दिए, इसमें 2 से गुणा हुई है तो दोस्तों 3 ऐड कर दिए, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 283 की 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 283 गुणा करने पर हमारा दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, 283 की जब हम यहाँ दोस्तों गुणा करेंगे कितने से, 2 से, ठीक है दोस्तों। 283 की दोस्तों जब हम यहाँ गुणा कर लेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा हमारा 566, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा 566, ठीक है दोस्तों, 566 आ जाएगा। और 566 में दोस्तों हम यहाँ पर 4 प्लस कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे 570 हो जाएंगे, 570 हो जाएंगे। और फिर देख लेंगे दोस्तों हमारे यहाँ पर आगे चल के, तो दोस्तों यहाँ भी जब हम 570 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 570 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे 1140 हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ हम प्लस 5 कर लेंगे तो दोस्तों 1145 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है यहाँ पर हमारा क्या आया दोस्तों, 570, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे हमारे जो 570 दिए गए हैं वो किस ऑप्शन में दोस्तों देखेंगे हम, 570 जो हमारे वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कितने आएंगे, 570 आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 570 आएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अगर ये आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।